जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं रेखा अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सागर में आप सभी माताओं बहनों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे कार्तिक स्नान की तीसरी कथा। इससे पहले 2 कथाएं मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है, जिसमें से एक पुष्कर स्नान की है और एक 5 की एक कथा की है। और इसी के साथ सास बहुओं की गंगा स्नान की कथा भी मैंने अपलोड की है, आप उसे भी अवश्य सुने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के व्रत त्योहार के नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलो कार्तिक माता की जय। एक सास थी और उसके 4 बहुएं थी। और सास कार्तिक का महीना आया और सास बहुओं से पूछने लगी कि मुझे कार्तिक स्नान करना है और मेरे साथ कौन चलेगा। और तब तीनों बहुएं तो मना कर देती हैं, लेकिन सबसे छोटी बहू कहती है कि सासू जी आप काती नहाओ और मैं आपके साथ चलूंगी। और दूसरे दिन सासू बहुएं जल्दी उठी, सारा काम किया, नदी पर जाके सासू ने स्नान किया और बहू सासू की साड़ी धोने लगी, पर कभी कपड़े धोए नहीं हुए थे तो वह बहुत से साड़ी निचोई नहीं गई और घर आकर झरझरती साड़ी सुखा दी और मन लगाकर सासू की सेवा करती। स्नान से निवृत्त होते ही सासू जी को जरूरत का सब सामान देती, कहानी सुनाती और पूजा में उनकी मदद करती। और इस बहाने सासू के साथ बहू का भी कार्तिक स्नान हो गया और कार्तिक माता उसे प्रसन्न हो गई। जहाँ साड़ी का पानी झरता वहाँ जो है हीरे मोती और चीपे जगमगाने लगे और घर में सोने चांदी के ढेर लगने लगे और धन से घर भर गया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ और बहू सासू से कहती है कि जितना चाहे दान धर्म करो, जितने चाहे ब्राह्मण जिमाओ। और सासू कहती कि दान धर्म और ब्राह्मण भोज के लिए पैसे चाहिए और वो कहाँ से आएंगे। तब वह कहती कि आप चिंता मत करो। और जो मैं बहू बोली कि मैं तो आपकी साड़ी धोती सुखाती और पानी झरते जगह जो है ढेर लग गया और धूमधाम से सासू बहुओं ने ब्राह्मण जिमाए, दान धर्म किया। जिठानियां चकित हो गई और देवरानी से पूछने लगी कि तुम क्या जो इतना धन हो गया है। और देवरानी बोली कि मैं तो सासू जी की साड़ी ठीक से नहीं निचोड़ती थी और साड़ी झरती और वहीं पे जो है धन का ढेर लग गया। और जिठानी को इसका आया और वह कहने लगी कि अगली बार हम भी जो है सासू जी को कार्तिक स्नान करवाएंगे। और अगले वर्ष कार्तिक का महीना आया और तीनों बहुएं सासू से कहने लगी कि हम भी जो है आपको कार्तिक स्नान करवाएंगी। और सासू कहने लगी कि तुमसे तो जल्दी उठा नहीं जाता, लेकिन वह कहने लगी कि हम तो जल्दी उठेंगे और आप कार्तिक नहाओ। और ऐसे करके वह दूसरे दिन ही जो है कार्तिक स्नान के लिए जल्दी उठने लगी। और सासू बोली कि तुमने बहुएं सासू को कहती कि चलो सासू जी, और घाट पर ले जाकर सासू जी को स्नान कराती और जानबूझकर जो है साड़ी ढंग से नहीं निचोड़ती और झरझरती साड़ी लाकर कोठी में लटका देती। और इसी प्रकार एक बहू जो है पूजा पत्री का सामान निकाल के देती और एक बहू जो है उनके साथ जाती। और इसी प्रकार कार्तिक का महीना पूरा हुआ और बहुएं कहने लगी कि सासू जी खूब दान धर्म करो, खूब ब्राह्मण जिमाओ। और वह कहती कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं कैसे करूं। बहुएं बोली कि चलो हम साड़ी झरते पानी को धन के रूप में देखने गई और वहां देखे तो सांप बिच्छू और इलियां हो गई। और वह कहने लगी कि सासू बोली कि बहू ये क्या किया। बहुएं दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई और बोली कि ऐसा क्यों हुआ। देवरानी बोली कि मुझे तो ठाकुर राई दामोदर जी ने प्रसन्न होके दिया है और कार्तिक माता भी मुझ पे प्रसन्न हुई है और उन्हीं की कृपा से जो है मेरे ये धन हुआ है। तीनों बहुएं कार्तिक माता के पैर पकड़कर और रुदन करके और क्षमा मांगने लगी और पूछने लगी कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया। और कार्तिक माता कहती कि छोटी बहू भोली थी और तुम सब ने तो पहले ही मना कर दिया था, और पर उसका धन देखकर तुम्हें इसका आया और जिससे तुम्हें सासू को भले ही कार्तिक स्नान करवाया, झरझरती साड़ियां सुखाई, पर तुम्हारा खोटापना तुमको मिल गया। और तीनों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी। अब कार्तिक माता ने कहा कि तुम्हारे धन में से आधा धन अपनी देवरानी को दो
तो तुम्हारे घर में सांप बिच्छू और इलिया सब मिट जाएंगे। और वह सभी ऐसा ही करती है, अपने धन में से आधा धन देवरानी को देती है। और देवरानी कहती है कि अब मैं तुम्हारे धन का क्या करूं, मुझ पर तो कार्तिक माता और ठाकुर राय दामोदर जी महाराज की कृपा हुई है और मेरे घर वैसे ही धन का ढेर लगा हुआ है। पर वह कहती है कि नहीं, तुमको लेना पड़ेगा। और हे कार्तिक कार्तिक माता, ठाकुर राय दामोदर जी भगवान जैसे छोटी बहू पे प्रसन्न हुए वैसे सब पे होना, और जैसे उन तीनों पे रुष्ट हुए वैसे किसी पे मत होना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। तो बोलो कार्तिक माता की जय। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि दूसरों को देखकर और देखा देखी नहीं करनी चाहिए। जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, आप भगवान का पूजन अर्चन करें। किसी को जो है भगवान आकर नहीं कहते कि आप मेरे लिए इतना कीजिए या उतना कीजिए। आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति हो, आप वैसा ही करें। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।